Hi everyone, welcome to my channel MJ EduSpace. So in today's video we will start chapter number play from the book Ganita Prakash for grade 8. This is chapter number 5 and in this chapter we will do about the divisibility rules, number patterns, factors, multiples and many other facts about the numbers. So let us start. In this video I am going to describe all the जो भी introductory part होगा, ठीक है, जो भी इसके कॉन्सेप्ट्स होंगे. इसके बाद वाले वीडियोस में आई विल अपलोड दैट एनसीईआरटी सॉल्यूशंस ऑफ दिस बुक गणिता प्रकाश ऑफ दिस चैप्टर. सो स्टार्ट करते हैं. टेबल ऑफ कंटेंट कर लेते हैं पहले. क्या क्या हम इसमें करेंगे? सम ऑफ कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, ठीक है, 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स विद प्लस माइनस साइंस. यही सीक्वेंस में आपकी बुक में भी गिवन है गणिता प्रकाश में टॉपिक्स. बेसिक पैरिटी रूल्स, एक्सप्रेशंस दैट आर ऑलवेज इवन, इवन नंबर्स वर्सेस मल्टीपल्स ऑफ 4, always, sometimes, never, quick facts about divisibility, numbers with a given remainder, quick divisibility rules, digital roots, parity examples जिसमें हम quick checks करेंगे, and cryptariddm rules. ये रूल्स कौन से हैं जिसमें हम letters as digit puzzles को सॉल्व करेंगे. सो स्टार्ट करते हैं. दिस इज़ अ वेरी फर्स्ट टॉपिक, सम ऑफ consecutive natural numbers. ठीक है, consecutive numbers होते कौन से हैं? कंसेक्यूटिव नंबर्स होते हैं विच आर जस्ट विद अ डिफरेंस ऑफ 1. जैसे मैं बोलूँ 10, 11, 12, 13, ये कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं. 1, 2, 3, 100, 101, 102, दीज ऑल आर कंसेक्यूटिव नंबर्स. अब इसका जब हम बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, लेट 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स बी n+1, n+2, n+3. कैसे? अगर मैंने एक n जो लिखा कोई भी नंबर, लेट इट बी 10, तो n+1 क्या हो जाएगा 11, n+2 12, n+3 13. तो मेन बेसिक जो एक नंबर n होगा उसमें 1, 2 और 3 ऐड करने पे आपको उसके कंसेक्यूटिव नंबर्स मिल जाएंगे. देयर सम विल ऑलवेज बी लाइक दिस, क्योंकि जब आप इनको ऐड करोगे, हाउ मेनी n's आर देयर, ये देखो कितने n है इसमें, 4n एंड 3, 4, 5 एंड 6 प्लस 6. तो ये जनरल हमारे पास एक फार्मूला बनता है विच इज़ रिटन ओवर हेयर. ठीक है, एग्जाम्पल में आप कोई भी इसमें, अब ये जो जनरल रूल बन गया हमारे पास, मैं यहाँ लिख देती हूँ. द रूल दैट वी आर हैविंग, इट इज़ 4n + 6. अब इसमें मैं n = 1 पुट कर दूँ तो 4, 1 + 6 कितना हो जाएगा, 4 + 6 इट इज़ 10. ऐसी मैं इसमें जब n = 2 पुट करूँगी इसी वैल्यू में, तो क्या हो जाएगा 4 × 2 + 6, 4 × 2 = 8, 8 + 6 इट इज़ 14. आप नोटिस करोगे एवरी टाइम जब भी आपको वैल्यू फाइंड आउट करोगे इसमें n की वैल्यू पुट करने पे, यू विल ऑलवेज गेट इवन नंबर इन द आंसर. ठीक है, एंड ऑल्सो एक अनदर रूल भी आप यहीं पे याद कर लो, वैसे वो हम आगे भी करेंगे. इवन नंबर्स प्लस इवन नंबर्स गिव यू इवन नंबर्स. 4n + 6 इवन नंबर्स हैं. कैसे? 4 के मल्टीपल्स हमेशा ही क्या होंगे, इवन. 6 इवन और इवन प्लस इवन गिव्स यू इवन. सो रिजल्ट में हमेशा ही हमें इवन नंबर मिलेगा. ठीक है, सो उसी के बेस पे ये टेबल भी बनाई हुई है यहाँ पे. ये 7, 10, ये सारा, ये देखो अब जितने भी कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं इनको हमने शो करा हुआ है, सम को शो करा हुआ है डिफरेंट नंबर्स के साथ में. ठीक है, जैसे मान लो अगर हमारे पास कोई भी नंबर है. अब मैं ओड्स का भी आपको एक्सप्लेन कर दूं एक बार. यहाँ पे देखो ध्यान से, अगर यहाँ पर एक नंबर लिख लेते हैं 7, जो इसने लिया है एग्जांपल में, 3 + 4, इट इज़ ऑल्सो सम ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर्स बट इट इज़ ऑड. और हमने तो अभी करा कि इवन होता है. तो ये जो रूल है, दिस इज़ एप्लीकेबल व्हेन देयर आर 4 सच नंबर्स. जब भी 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स थे तब उसके लिए जनरल फार्मूला बना था. ठीक है, ऐसे ही अगर हमारे पास इसकी जगह पे 3 हो जाते कंसेक्यूटिव नंबर्स, तब इट कैन बी इवन, इट कैन बी ऑड, डिपेंड करता है. तो ये रूल आपने याद रखना है जिसकी मैं यहाँ बात कर रही थी. ये इवन्स के लिए है एंड ऑड में इट इज़ द फैक्ट. इसको आप नोट डाउन कर लो, इट इज़ रिटन हेयर. देखो, एवरी ऑड नंबर इज इक्वल टू सम ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स. अब कोई भी 2 कंसेक्यूटिव नंबर ले लो, 15 + 16. ठीक है, कितना आंसर आया, 31. ऑड है ना. ऐसे ही कोई और ले लो, 11 और 12 ऐड कर दो, इट इज़ 23, अगेन ऑड.
तो कोई भी कोई भी 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स ऐड करने पे यू विल गेट ऑलवेज एन ऑड नंबर। नेक्स्ट वी हैव 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स, 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स विद प्लस माइनस साइंस। अब नंबर्स तो वही हैं जिसकी पहले हमने बात करी, जिसका सम 4 and +6 आया था। अब वो कह रहा है उसके बीच में अगर आप साइंस चेंज कर दो, जैसे अभी हम लिख रहे थे 1 + 2, एक सेकेंड में इसका कलर चेंज कर दूँ सो दैट इट विल बी क्लियर टू यू इन अ बेटर वे। यस, इफ इट इज़ 1 + 2 + 3 + 4, ठीक है। अब इन चारों नंबर्स में अभी तो प्लस के साइन थे, अगर मैं ये साइन चेंज कर दूँ 1 - 2 + 3 + 4, तब मेरे पास क्या आंसर आएगा? 4 + 3 7 एंड ये वाला प्लस पॉजिटिव नंबर ऐड कर लो, 7 + 1 8 8 - 2 इज़ 6, ठीक है। अब अगर मेरा मन है कि मेरे को 2 साइन चेंज कर देने हैं तो मैं इसको भी चेंज कर दूँ, 3 का साइन भी चेंज कर दूँ, 1 और 4 को सेम रखूँ, तो प्लस वाले ऐड कर लो, इट विल गिव्स यू 5, इनको ऐड करो, सेम साइंस गेट एडेड, 3 + 2 5 5 - 5 0, ठीक है। अब मैं अगर इसको चेंज ना करके लास्ट के 2 चेंज कर दूँ, देन प्लस वाले कौन से नंबर्स हैं? ये दोनों, गिविंग यू सम 3, लास्ट के ये दोनों नेगेटिव, सेम साइंस गेट एडेड 7, आंसर विल बी -4, ठीक है। तो सारे पैटर्न्स में आप क्या नोटिस करोगे? 4 नंबर्स हैं, उनमें कोई भी साइन लगा लो, कभी सारे प्लस के रख लिए, कभी कोई एक प्लस माइनस कर दिया, कभी 2 माइनस कर दिए, कुछ भी कोई भी साइन चेंज कर दो, आपके पास जो रिजल्ट्स आएंगे दोज रिजल्ट्स वुड बी इवन ऑलवेज। नेगेटिव में भी है तब भी इवन है ना, ठीक है। अब ये जो पैटर्न दिया हुआ ना यहाँ पे, इसको मैं थोड़ा हाईलाइट कर देती हूँ, ये दिस वन, इसमें देखो ये टेबल आप कंप्लीट करो, दिस टेबल आपको करना क्या है, ये जो भी नंबर्स गिवन है 3, ये 3 और 3 से शुरू हो जाओ, 3 देन +4, ठीक है, फिर प्लस, फिर 5, यस, फिर प्लस, फिर 6, ऐसे हमने, और ये ऐसे वेब क्यों बना रखा है मैं आपको, या तो इसको मैं फ्रेम करके बता देती हूँ क्यों करा है ऐसे, याद नहीं रहेगा ना कि किस किस का साइन चेंज हो चुका, कितनी कोई चीज़ हमारे पास डबल ना रिपीट ना हो जाए, इस करके ये ट्री जैसा आपने जो फ्लो है, ये फ्लो चार्ट बनाना है। अब मैं नंबर्स लिखती हूँ पहले तो, जैसे मेरे को इसने नंबर्स दे रखे हैं डिजिट्स 3 4 5 and 6, इन नंबर्स में मेरे को डिफरेंट साइन लगा के वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो बेस्ट वे होता है आप एक नंबर लिखो, उसके बाद 2 ऑप्शन है, या तो इसको प्लस लिखूंगी या माइनस लिखूंगी, फिर नेक्स्ट वाला नंबर लिख लो। अब इसके बाद भी 2 ही ऑप्शंस हैं, या पॉजिटिव या नेगेटिव, ऐसे या पॉजिटिव या नेगेटिव, फिर 5 5 5 5, ये इन 5 के भी अपने अपने 2 ऑप्शंस होंगे सबके। ये ऐसे वेब बना है ताकि मेरे पास सारी चीज़ें आ जाएं, कोई वैल्यू मिस ना हो, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, एंड लास्ट में ये 6 6 6 6 6 सबका, ठीक है। अब जब इक्वेशन बनानी है, ये देखो आप पहले ये वाला पूरा एक इक्वेशन लिखोगे ऐसे, तो इसको जब नोट डाउन करोगे तो 3 + 4 + 5 - 6, ये पूरा कवर हो गया। सेकेंड टाइम क्या करना है, ये वाला वेब हटा दो, अब नया वाला क्या कौन सा बनेगा, 3 4 5 और ये वाला 6 ले लो, ठीक है। देन 3 + 4 + 5 + 6, अगली बारी ये भी हटेगा। अब किस किस की बारी, 3 4 5 6, ये ठीक है। अब नंबर्स 3 4 5 - 6, ऐसे करते करते आपके पास ये पूरा पैटर्न रेडी हो जाएगा। सबकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करोगे इंटीजर्स की प्रॉपर्टी लगा के, व्हाट आंसर यू विल गेट ऑल द नंबर्स इवन, इन सब के आंसर्स क्या आएंगे, इवन। आप इसको फाइंड आउट कर लो, क्योंकि जब मैं क्वेश्चन एक्सरसाइज के कराऊंगी देन आई विल सॉल्व इट। अभी आपको अगर प्रैक्टिस करना तो आप कर सकते हो। नाउ दिस इज़ बेसिक पैरिटी रूल।
व्हाट दिस रूल सेड, इवन एंड इवन ऑलवेज गिव्स यू इवन, ठीक है। ऑड प्लस ऑड इवन, ऑड माइनस ऑड, ये डबल डबल साइन का मतलब यही है, इवन और इवन को प्लस कर दो तब भी इवन, इवन इवन को माइनस कर दो तब भी इवन, ऑड ऑड प्लस इवन, ऑड माइनस ऑड इवन, ऑड एंड इवन गिव्स यू ऑड ऑलवेज whether it is addition or subtraction, even number multiplied by any integer will give you even always, and odd multiplied with odd gives you odd। और आप अपने माइंड में नॉर्मली कैलकुलेशन करके भी क्रॉस चेक कर सकते हो, ऑड इंटू ऑड, 1 इंटू 3 इट इज़ 3, इवन इंटू एनी इंटीजर 2 इंटू 5 10 इवन आ गया, ऑड प्लस ऑड माइनस, सारे एग्जांपल्स आप माइंड में सोच के भी आंसर लिख सकते हो। उसके बाद एक्सप्रेशंस, दिस एक्सप्रेशंस दैट आर ऑलवेज इवन, 2n 2a प्लस 2b 4m 2n, ये सारे। अब ऐसा क्यों होगा, इसका सीधा एक ही रीज़न याद रखना है। देखो कोई नंबर भी है, अगर वो 2a का मतलब क्या हुआ, व्हाट डज 2a मीन्स, 2a मीन्स दैट इट इज़ मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू ए, और कोई भी नंबर है वो 2 से मल्टीप्लाई होने के बाद आपको इवन ही देगा, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं 4b लिखूंगी तो इसका मतलब 4 इंटू बी, अब इवन नंबर से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई होगा इट ऑलवेज गिव्स यू इवन नंबर। इसलिए यहाँ पे देखो ध्यान से, 2a प्लस 2b मीन्स ये इवन हुआ, मल्टीप्लाई बाय 2 है, 2b मल्टीप्लाई बाय 2b, 2 से मल्टीप्लाई रखा इवन, ये भी इवन, ये भी इवन, दोनों इवन को ऐड करके क्या मिलेगा, इवन, इस करके ये वैल्यू आई है। ऐसे ही 4 का मल्टीपल ये भी हमेशा इवन होगा, 2 का मल्टीपल भी इवन होगा, तो इनका सम भी इवन, 2 4 के मल्टीपल्स, सो जो नंबर भी 2 4 इनसे मल्टीपल होगा, इवन नंबर से मल्टीप्लाइड होगा, वो रिजल्टेंटली इवन देगा, तो उनका कोई भी ऑपरेशन कर लोगे वो अकॉर्डिंगली पैरिटी फॉलो करेगा। एक्सप्लेन द पैटर्न, वाई डू वी ऑलवेज गेट इवन नंबर, when one sign is switched to any expression with 4 numbers ABCD, the value always decrease by an even number. This is the result. आपको वो जो 4 नंबर्स की बात हो रही थी, ABCD कोई भी 4 नंबर ले लो, उनमें से वो कह रहा है किसी के भाई एक का साइन चेंज कर दोगे तो जो आंसर आएगा वो पुराने वाले आंसर से कैसे डिफर करेगा, इवन नंबर से। जैसे मान लो पुराना हमारा को आंसर आ रखा है 20, न्यू आंसर क्या होगा 18 या 16 या 22, ऐसा कुछ भी डिपेंड करता है कौन सा साइन चेंज हुआ, बट वो डिफर करेगा इवन नंबर से। डिफरेंस कितना आ रहा है, इवन नंबर का डिफरेंस है ना, देखो, ठीक है। ऐसी एक्सप्लेनेशन नंबर 2, द पैरिटी ऑफ a प्लस बी, a माइनस बी इज सेम रिगार्डलेस ऑफ द पैरिटीज ऑफ a एंड b। ये इवन ऑड की बात हो रही, पैरिटी मीन्स इवन ऑड, a और b की पैरिटी जो है वो सेम है, ठीक है। ए अलग बी अलग की पैरिटी से उसका कोई मतलब नहीं है। एक्सटेंडेड दिस ऑल एक्सप्रेशंस ए प्लस बी प्लस सी डी और माइनस वॉट एवर द साइन वी कैन यूज़ हैव द सेम पैरिटी। सो रूल्स उसमें यही चलेंगे, ऑड ऑड, इवन 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 इवन, ठीक है। सो फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ, सेकेंड वाला ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। इट इज़ सेइंग पैरिटी ऑफ एन ए प्लस बी इज सेम रिगार्डलेस ऑफ द पैरिटीज ऑफ ए एंड बी। ए प्लस माइनस बी की पैरिटी सेम रहेगी, उसका ए और बी की पैरिटी से इवन आउट होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। ए प्लस माइनस बी की बात हो रही है, इसकी पैरिटी सेम है रिगार्डलेस ऑफ द पैरिटी ऑफ ए एंड बी। एक्सटेंडिंग दिस ऑल एक्सप्रेशंस, जो भी हम लिखेंगे ये वाले ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस सी प्लस माइनस डी, ठीक है, इन सब की सेम पैरिटी होएगी। और नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, यू विल गेट इवन नंबर। और क्या लॉजिक है इसमें, अगर हम मान लो 4a लिख रहे हैं, a की वैल्यू कुछ भी पुट कर दो वही, तो आपके पास हमेशा इवन नंबर आएगा, आप करके देख लो। फिर 4a प्लस 2, दिस इज़ ऑल्सो इवन ऑलवेज, this is the rule what it is saying, even numbers are either multiple of this, even numbers are either multiples of 4 or leave the remainder 2 when divided by 4, ठीक है। केसेस फॉर द सम ऑफ 2 इवन नंबर्स, अब ऐसे वाले 2 इवन नंबर्स को अगर हम ऐड कर दें तब हमें क्या मिलेगा वो अब हम स्टडी करेंगे। सो इस टॉपिक के अंडर एक टेबल बनाई हुई है ये, जिस टेबल में क्लियरली शोन है सारी वैल्यूज़। सो ये देखो, मैं कोई 2 नंबर्स ले रही हूँ, ठीक है, अगर एक 4
P है, एक 4Q है। अभी हमने करा 4 का मल्टीपल इवन, 4 का मल्टीपल इवन, और हमें पता है सम ऑफ 2 इवन्स इज ऑलवेज इवन। सो इन दोनों में से 4 कॉमन लो, ब्रैकेट में क्या रह जाएगा P प्लस Q, ठीक है। तो वही ये मैंशनड है यहाँ पे, सेम चीज़ लिखी है। अब पिक्चर में जो रिप्रेजेंट करा है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखो पिक्चर में उसने क्या करा, 4P या Q लिखने का मतलब क्या था, इसका मतलब है कि अगर मैं एक नॉर्मली कोई भी बॉक्स बनाऊँ, ठीक है, उसमें 4 के डॉट्स बनाऊँ, ये 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4, ऐसे मैनी टाइम्स, ठीक है। और अगर वो मैनी टाइम्स जो बनाए हैं वो P रोज़ हैं, ये नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है, ये P, और कितने डॉट है 4। जनरली भी क्या होता है, अगर मैं आपको नॉर्मली काउंटिंग करने दूँ कि ये 3 3 3 3 के 4 सेट है, आप क्या करते हैं, आप ये 3 हैं और इस तरफ को 4 काउंटिंग है, तो आप 3 × 4 12 बोलोगे ना कि यहाँ पे कितने डॉट्स है 12। ऐसे ही कितने डॉट्स थे ऊपर, यहाँ 4, कितने टाइम्स है P टाइम्स, तो 4P हो गया, तो टोटल 4P, ठीक है। ऐसे ही जब हम Q को रिप्रेजेंट करेंगे सेकंड वाले फिगर में, यहाँ पे देखो ये उसने उसको Q रोज़ बना दिया। जब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, यहाँ पे मैं साथ ही में एक और बॉक्स बना दूँ, ये मैंने यहाँ पे Q टाइम्स, यही 4 4 4 को ये Q टाइम्स मैंने ऐड कर दिया इसके साथ में, तो मेरे पास टोटल क्या बन जाएगा, कितने रोज़ बन गए। अब है तो मल्टीप्लाई तो 4 से ही होगा, ये वाला 4 सेम ही रहेगा, 4 एक सेकेंड 4 मल्टीप्लाई बाय दिस P एंड Q, ऐड हो जाएंगे ना दोनों, P प्लस Q। तो ये इसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, और कोई इसमें एज सच कॉम्प्लिकेटेड करने की ज़रूरत नहीं है, इट इज़ वेरी सिंपल थिंग। अब आप ये नंबर्स देखो, ये साइड में लिखे हुए हैं, ये वाले बॉक्स में क्या शो करा है इसने, 4 12 16 24 36, ये 4 का टेबल, मल्टीपल ऑफ 4। ऐसे कोई भी 2 मल्टीपल ऑफ 4 आप ऐड कर लो, अगेन जो नंबर आएगा वो 4 का मल्टीपल ही होगा। तो उसने एग्जाम्पल में क्या लिया, 12 लिया ये, ठीक है, 16 ऐड करा, कितना आंसर आया 28, और 28 4 के टेबल में आता है, तो ये 4 से डिविजिबल है। एंड 16 28 फर्दर, मतलब वो वेरिफिकेशन ही करी हुई है, जब क्वेश्चंस करेंगे तो और थॉरली इसको समझ लेना वहाँ पे। और नेक्स्ट आपके पास एक और कंसेप्ट, अब हमने रूल में क्या करा था कि 4P वाले भी सारे इवन हैं एंड 4P प्लस 2 भी इवन है। अब 4P प्लस 2 वाले जो नंबर्स हैं, एक सेकेंड, 4P प्लस 2 हमने इवन बताया था, ऐसे ही हमें 4Q प्लस 2 ये भी इवन हो गया। ऐसे वाले दोनों इवन्स को मैं ऐड कर रही हूँ, तो क्या होगा 4P प्लस 2 प्लस 4Q, ब्रैकेट्स ओपन करें, 4P 4Q ऐसा लिख लो, 4P प्लस 4Q, दिस 2 एंड दिस 2 विल मेक इट 4, ठीक है। अब पूरी इक्वेशन में से 4 कॉमन ले लो, P प्लस Q प्लस 1, सो व्हाट यू विल गेट, अगेन मल्टीपल ऑफ 4, ब्रैकेट के बाहर 4 कॉमन आने का मतलब क्या हो गया कि वो 4 से सारा जो भी इक्वेशन है वो मल्टीप्लाइड है, एंड मल्टीपल ऑफ 4 आर ऑलवेज इवन। तो ये जो रिजल्ट आएगा ये भी हमें इवन नंबर्स ही देगा। अब इसकी वेरिफिकेशन भी हम पिक्चर से करेंगे। अब आप ध्यान से फिर से यही वाला टेबल देखो, P रोज़, ठीक है, 4 4 4 की मैं यहाँ ड्रॉ करके बताती हूँ। अगर मैंने ये बॉक्स बनाया, ठीक है, और इस बॉक्स में 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट, यहाँ पे भी, और ये डॉट 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 कितने टाइम्स, P टाइम्स, सो ये P रो ही थी, बट इस बारी हम 4P प्लस 2 ले रहे हैं ना, तो यहाँ पे बस 2 डॉट एक्स्ट्रा और लगा देना, ये वाले, गॉट इट। ऐसे बन गया ये एक सेट। तो जिस इसको हम अगर मैथमेटिकली लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे कि यहाँ पे ऊपर 4 है ना ये टोटल, तो ये 4P और प्लस ये एक्स्ट्रा वाले 2, ये एक इक्वेशन बन गई। सेकंड वाला जो बॉक्स है उसमें भी 4 ही हैं, 4 4 4, ऐसे 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट, कितने टाइम्स, Q टाइम्स, तो Q रोज़ है, उसमें भी यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा डॉट्स हैं, जो हम वो 4QP प्लस 2 लिखते हैं, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 4Q प्लस 2 इस बॉक्स में, ठीक है। दोनों को ऐड कर दो,
अब जनरली भी जब आप ऐड करोगे, अगर आप नॉर्मली सोचो 4 यहाँ टोटल, ठीक है, और इधर रोज कितने हो गए टोटल, p रो थे और q रो थे, तो p प्लस क्यू, एंड ये वाले 2 जो मैं पिंक से हाईलाइट कर रही हूँ, ये 2 और ये 2 एक्स्ट्रा, 2 + 2 4 हो जाएंगे, तो यहाँ पे +4 भी आएगा, +4। तो हमारे पास कैसे आंसर लिखोगे आप इसका, अगर मैं इसको इक्वेशन में लिखूँ तो मैं इसको ऐसे लिखूँगी, 4 टाइम्स तो हो गया p + q रोज, क्योंकि 4 4 4 4 p टाइम्स है और 4 4 4 q टाइम्स है, प्लस ये वाले 2 और ये वाले 2, दोनों 2 + 2 4। नाउ अगेन ये 4 कॉमन लो, p + q + 1 आ गया, अगेन वही 4 कॉमन। तो ये जो हम मैथमेटिकली पढ़ रहे थे उसी का पिक्चर से उसने विजुलाइजेशन दिया आपको कि कैसे ये हो रहा है। और यहाँ पे भी अगेन ये मल्टीपल ऑफ 4 होगा, तभी हमने स्टार्टिंग में कहा था कि कोई भी 2 नंबर्स, अब हम चलो 2 नंबर्स ले लेते हैं। अगर मैं 6 की बात करूँ, 6 को जब हम 6 वही है ना, 1 2 3 4 और एक्स्ट्रा 2, ठीक है। एक नंबर और ले लेते हैं 10। 10 कैसे, 1 2 3 4, 1 2 3 4 और ये वो 2 एक्स्ट्रा, ये तो हो गए 4 के मल्टीपल, यहाँ पे 2 रोज और यहाँ पे 1, ये 8 हो गए ना बेसिकली। 8 4 के टेबल में आ रहा है, 4 भी 4 के टेबल में आ रहा है, 2 2 एक्स्ट्रा। कितने रोज है ये, 1 2 और 3, ठीक है। अब मैं इसको लिखूँगी कैसे, 4 के कितने रोज हैं, 3 रोज, मैंने ब्रैकेट में रखा, प्लस ये वाले 2 और ये वाले 2, 4 3 = 12 + 4 16, अगेन इट इज़ मल्टीपल ऑफ 4, सो इट इज़ प्रूविंग दिस थिंग। अब ये आगे इसी के रिजल्ट्स, बोथ नॉट मल्टीपल ऑफ 4, ये एक्चुअली में तो ये जो लिख रहे थे हम 4q + 2, ठीक है, q की वैल्यू 2 लिख, यहाँ पे 2 पुट करूँ मैं, तो 4 2 = 8, 8 + 2 10, ठीक है। 10 मल्टीपल नहीं है ना 4 का, तब उसने लिखा है कि इफ़ बोथ आर नॉट मल्टीपल्स ऑफ 4, ये वाला और ये वाला नंबर, बट उनको हम ऐड कर देते हैं तो वो मल्टीपल ऑफ 4 आ जाता है, जो कि हमने अभी लास्ट क्वेश्चन में भी वेरीफाई करा। 1 मल्टीपल ऑफ 4 एंड 1 इज़ नॉट, तो एक 4p ले लिया मल्टीपल हो गया, और एक 4q + 2 ले लिया नॉट मल्टीपल, दोनों को ऐड करा, दिस इज़ ऑल्सो नॉट मल्टीपल ऑफ 4, क्योंकि ये 2 फिर ऐसा रह जाएगा। पहले वालों में तो 2 + 2 4 होके वो पेयरिंग हो जा रही थी ना। अब एक्सप्लेनेशन इसका कैसे है, ये एक उसने पूरा वो पहले की तरह 2 रो ले लिए, इसमें तो कोई रिमाइंडर नहीं था, 2 बचा हुआ। सेकंड वाले में उसने 2 रो ले लिए और ये 2 एक्स्ट्रा ले लिया, ठीक है। अब ये 4 के कितने रोज बन गए, मैं आपको पिंक कलर से हाईलाइट कर रही हूँ, ये देखो 1 2 3 और 4 4 के 4 रोज, तो 4 × 4 हो गया एक ब्रैकेट में, और एक्स्ट्रा कितने डॉट है, ये 2 + 2, 4 4 = 16 + 2 विच इज़ 18, सो 18 इज़ नॉट मल्टीपल ऑफ 4, तो ये वेरीफाई हो गया। जनरल रूल क्या है, द सम ऑफ 2 इवन नंबर इज़ मल्टीपल ऑफ 4, ठीक है, इफ़ बोथ आर मल्टीपल ऑफ 4 और बोथ आर नॉट मल्टीपल ऑफ 4। 2 सम्स, कोई भी मल्टीपल ऑफ 4 के लिए रूल बनाना है तो वो कह रहा है क्या रूल है, या तो दोनों ही मल्टीपल ऑफ 4 होने चाहिए या दोनों ही मल्टीपल ऑफ 4 नहीं होने चाहिए, उन दोनों में 2 और 2 होना चाहिए ताकि वो 4 बने, या फिर उनमें कुछ ऐसा नंबर होना चाहिए जिनको ऐड करके वो भी 4 बने या 4 का मल्टीपल बने, तो वो ऐड हो जाएगा और मल्टीपल बन जाएगा। ब्रेकिंग इवन, दिस इज़ अ नेक्स्ट टॉपिक, ये वाला टॉपिक जो था इसका अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन, ये वही है कि 4 का मल्टीपल 2 का मल्टीपल, ठीक है। दिस एक्सप्रेशन इज़ ऑलवेज इवन, क्यों, क्योंकि एक 4 का मल्टीपल है, एक 2 का मल्टीपल है, और किसी का भी स्क्वायर जो है, ठीक है, किसी भी नंबर का स्क्वायर कर लो आप, इवन का स्क्वायर इवन होता है, ऑड का स्क्वायर ऑड होता है, उसमें हम जब भी 2 ऐड कर देंगे तो फिर वो इवन के केस में क्या होगा, जैसे मैं नंबर लिख लेती हूँ यहाँ पे 2², ठीक है, 2² हो गया 4, और 4 + 2 6, क्योंकि इसने लिखा हुआ है x² + 2, मीन्स किसी नंबर का स्क्वायर करो, तो मैंने 2 का स्क्वायर कर लिया, उसमें 2 ऐड कर दिया, 4 + 2 6, ठीक है, इवन आ गया। अब मैं x की जगह 3 लिखूँ अगर, 3² + 2 9 + 2 11, सो इवन के केस में इवन, ऑड के केस में ऑड। नेक्स्ट जो है वो है ऑलवेज, समटाइम्स, नेवर, क्विक फैक्ट्स अबाउट डिविजिबिलिटी। 8 डिवाइड्स 2 नंबर सेपरेटली, देन 8 डिवाइड्स देयर सम एंड डिफरेंस इज ऑलवेज ट्रू, ठीक है। कोई भी 2 नंबर होंगे
ठीक है। अगर मान लो 16 है, 8 इसको डिवाइड कर सकता है, 8 2 16 एंड एक 24, 8 3 24, तो फिर 8 इनके सम को भी डिवाइड कर लेगा और इनके डिफरेंस को भी। अब इनको सम कर देते हैं, 16 + 24 इट इज़ 40 और ये 8 से डिविजिबल है। 8 के टेबल में कब आएगा 45, 8 5 ज़ा 40, एक वेरीफाई हो गया। अब डिफरेंस भी कर लेते हैं, 24 - 16, तो 16 एंड 8 24 होते हैं और 8 1 ज़ा 8, ये भी डिविजिबल हो गया। सो इट इज़ येस ट्रू इन ऑल द केसेस, ऑलवेज ट्रू। ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारे पास, इफ़ अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय बोथ 9 and 4 इट इज़ डिविजिबल बाय 36, उनके एलसीएम से। 9 and 4 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इनका एलसीएम जो है वो लोगे आप, वो होगा हमेशा वो ऑब्वियसली 9 4 का एलसीएम 36। सो ए नंबर अगर वो डिविजिबल है 9 से भी 4 से भी, तो डेफिनेटली वो इनके एलसीएम से भी डिविजिबल होगा, ऑलवेज ट्रू। इफ़ अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय बोथ 6 and 4 देन इट इज़ डिविजिबल बाय एलसीएम ऑल्सो। ठीक है। कोई भी नंबर्स होते हैं अगर वो इंडिविजुअली किसी को डिवाइड कर रहे हैं, एक ही नंबर को, ठीक है, तो उनके एलसीएम से भी वो डिवाइड हो जाएगा। आप नॉर्मली 48 ले लो एक एग्जांपल, ठीक है, मैं ये वाला केस कर रही हूँ। अगर वो 6 और 4 वाला, तो मैं अगर 48 डिवाइडेड बाय 6 करूँ, 8 आ गया, ठीक है, और 48 को मैं 4 से भी डिवाइड करूँ, 12 हो गया। तो ये 48 इन दोनों से इंडिविजुअली डिविजिबल है, तो इनका 6 और 4 से, और 6 और 4 का एलसीएम कितना होता है, एलसीएम ऑफ 6 and 4 इज़ 24, तो 48 इनके एलसीएम से भी डिविजिबल होगा, 24 2 ज़ा 48, ये वो कह रहा है। वो हर क्वेश्चन में आप वेरीफाई करके देख लेना। इफ़ अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 12 इट इज़ डिविजिबल बाय ऑल इट्स फैक्टर्स, दिस इज़ ऑलवेज ट्रू, ऑलवेज ट्रू। कोई भी नंबर, ठीक है, अगर किसी एक नंबर से डिविजिबल है तो उसके सारे फैक्टर से डिविजिबल होगा। ये तो वैसे भी आप जनरली कैलकुलेशन करते हुए देखते हो कि अगर मैं बात करूं मान लो 50 की, ठीक है, अगर मैंने एक नंबर लिया 50, अब 50 जो है हमें पता है कि वो 10 से डिविजिबल है, ठीक है, तो 50 डिवाइडेड बाय 10 गिव्स अस 5। तो 50 पे चेक कर रहे हैं ना, तो 10 के बाकी फैक्टर्स लिखो आप, 2 5 10 1, तो 50 इन सब से डिविजिबल होगा। 50 2 से हो जाएगा क्योंकि इवन है, 5 से हो जाएगा, 5 10 ज़ा 50, 10 से हो जाएगा, लास्ट में 0 है, और 1 से तो हो ही जाएगा ऐसे। नेक्स्ट हमारे पास है फिर उसके बाद, इफ़ अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 7 देन एनी मल्टीपल ऑफ दैट नंबर इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 7। हाँ, ये तो मल्टीपल्स तो वैसे ही, क्योंकि वो टाइम्स ही होते हैं ना। जैसे मैं बोलूँ अगर एक नंबर है 14, इट इज़ डिविजिबल बाय 7, 7 2 ज़ा 14, तो फिर एनी मल्टीपल ऑफ दैट नंबर, अगर मैंने 14 की बात करी है तो 14 का एनी मल्टीपल ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल 56 ले लेते हैं, ठीक है, 14 का मल्टीपल हो गया फिर 56, इसको डिवाइड करके देखो आप 7 से, तो ये इसको भी डिवाइड करता होगा, ठीक है। तो आप जब डिवाइड टेबल देख लो अब 7 का, 7 8 ज़ा 56। एंड देन द लास्ट पॉइंट, ऑड इवन इज इक्वल टू, ऑड प्लस इवन किसके इक्वल होगा, मल्टीपल ऑफ 6, ठीक है, ये नेवर ट्रू। ऑड प्लस इवन इज ऑड एंड मल्टीपल ऑफ 6 आर इवन, यस, हमें पता है, हमने स्टार्टिंग में ही कर लिया था कि इवन नंबर हमेशा मिलेगा जब भी आप किसी इवन नंबर को मल्टीप्लाई कर दोगे किसी भी अनदर नंबर से। इवन नंबर मल्टीप्लाई विथ एनी नंबर, ठीक है, गिव्स यू इवन ऑलवेज। सो 6 मल्टीप्लाई विद एनी नंबर विल गिव यू इवन। सो यहाँ पे तो वो कह रहा है कि ऑड एंड इवन का सम, सो ऑड प्लस इवन तो हमें ऑड देता है। आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो, 1 ऑड हो गया, 2 इवन हो गया, तो सम तो हमें 3 मिल रहा है, वो तो ऑड है, बट 6 के सारे मल्टीपल्स हमेशा क्या होंगे, टोटल जितने भी होंगे सारे के सारे मल्टीपल्स इवन ही होंगे। एंड दिस इज ऑलवेज, समटाइम्स और नेवर के कुछ पॉइंट्स यहाँ पे। इफ़ 8 इज एग्जैक्टली डिवाइड्स द टू नंबर सेपरेटली इट मस्ट डिवाइड देयर सम, ठीक है, ये हमने ऊपर कर ही लिया। एंड इफ़ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 8 देन 8 इज ऑल्सो डिवाइड्स एनी टू नंबर सेपरेटली देन एड्स अप टू द नंबर। दिस इज ऑल्सो द सेम थिंग जो हम वेरी फर्स्ट पॉइंट में कर चुके हैं। नेक्स्ट इज नंबर विद द गिवन रिमाइंडर। नंबर विद रिमाइंडर 3
when divided by 5. Okay, so if we divide a number with 5 तो हम उसको लिखेंगे कैसे, 5 के और रिमाइंडर को हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप नॉर्मली कोई भी वैल्यू लिखोगे, वो कह रहा है कि नंबर विथ रिमाइंडर 3 व्हेन डिवाइडेड बाय 5। तो दिस इज़ द रूल। जब भी हम किसी के लिए लिखना होता है तो हम ऐसे ही लिखते हैं कि कोई किसी से भी डिवाइड हो रहा हो और फिर रिमाइंडर, क्योंकि वो जो थ्योरम है ना, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ये वही लग रही है। अब यहाँ पे आप कोई भी के की वैल्यू डाल लो, ठीक है। चलो लेट के इज इक्वल टू 2, तो 5 इंटू 2 प्लस 3, 10 प्लस 3 13। इस 13 को डिवाइड करके देख लो 5 से, 5 2 ज़ा 10, 3 13, ठीक है। तो ये 3 रिमाइंडर। तो अगर मुझे इसको मैथमेटिकली नॉर्मली लिखना होगा तो मैं क्या लिखूँगी, 5 इंटू 2 डिवाइज़र इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। सो डिवाइज़र इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, आगे ना वही 5 इंटू के प्लस 3 दिस वे, ठीक है। और नंबर यहाँ पे देखो, ये इसने सारी वैल्यूज़ पुट करके आपको टेबल बना के बताया है। नंबर विद रिमाइंडर 2 व्हेन डिवाइडेड बाय 3 एंड 2 व्हेन डिवाइडेड बाय 4, जनरल फार्मूला n इज इक्वल टू 12 की। ये नॉर्मली है, आप किसी के लिए भी लिख सकते हो जनरल फार्मूला एज सच, जैसे मैंने अभी 5 के लिए लिखा था। व्हाट रिमेन्स दिस, फाइंड अ नंबर दैट हैज़ रिमाइंडर 3 व्हेन डिवाइडेड बाय 5, द सेम थिंग दैट आई हैव रिटन ओवर हेयर। ये अलग वे में लिखा है सो दैट आपको कन्फ्यूजन ना हो कि अगर बाई चांस आपकी बुक में आपको ये लिखा मिले नंबर विद रिमाइंडर 3 व्हेन डिवाइडेड बाय 5 इज़ दिस। तो फाइंड कैसे करना है, ये वाला जनरल फार्मूला लिखना है, उसमें के की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन पुट कर देनी है। जो भी आपके पास कैलकुलेट करके यहाँ पे रिमाइंडर्स बचेंगे, वो रिमाइंडर्स तुम्हें वैसे भी क्लैरिटी दे देंगे कि ये इक्वेशन ट्रू है और हमारे क्वेश्चन ठीक हुआ है। जो नंबर आएंगे वो ऐसे आएंगे, 13 18 23 दिस वे। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन 5k प्लस 3, इसको फाइंड करने के लिए। नेक्स्ट वी हैव दिस क्विक डिवीजन डिविजिबिलिटी रूल्स। 2 से कौन कौन डिविजिबल सबको पता है, जिसके लास्ट में यूनिट प्लेस पे इवन नंबर्स होंगे, 0 2 4 6 8। 5 से डिविजिबल होगा विच एंड्स विद 0 एंड 5, 10 के लिए एंड में 0 होना चाहिए। 4 के लिए लास्ट के 2 डिजिट्स डिविजिबल बाय 4 होने चाहिए। 8 के लिए लास्ट 3 डिजिट डिविजिबल बाय 8। 3 के लिए जो बेसिक है वो है सारे डिजिट्स का वो डिविजिबल बाय 3 होना चाहिए। 9 के लिए सारे डिजिट्स का साम डिविजिबल बाय 9 होना चाहिए। डिविजिबिलिटी ऑफ 6 के लिए अगर 2 और 3 की डिविजिबिलिटी ट्रू हो जाती है इन केसेस में, ये और ये दोनों केसेस अगर ट्रू हैं देन वो 6 से होगा। डिविजिबिलिटी ऑफ 24, ठीक है, अगर कोई नंबर 3 एंड 8 दोनों से डिविजिबल है, यही रूल फॉलो करेंगे, दोनों को वो वेरीफाई कर देता है देन इट इज़ डिविजिबल। 11 के लिए क्या करना है, जैसे मान लो एक नंबर है आपके पास 5 6 3 8 2, तो आपने ये फर्स्ट थर्ड फिफ्थ इन प्लेसेस के डिजिट्स को ऐड करना है, ठीक है। 5 + 3 8 8 9 10, और जो ये बच गए प्लेसेस इनको ऐड करो, 6 एंड 8 14, दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। जो डिफरेंस आएगा ये डिफरेंस या तो 0 होना चाहिए या फिर 11 का मल्टीपल होना चाहिए। अगर नहीं है तो ये नंबर 11 से डिविजिबल नहीं होगा। सो वही यहाँ पे मेंशन है, ये देखो मैंने इसलिए पहले एक्सप्लेन कर दिया, थोड़ा सा इसका कॉम्प्लिकेटेड है जो definition, that sum of digits in odd positions, sum of digits in even positions is a multiple of 11. even odd का मतलब क्या, ये फर्स्ट थर्ड फिफ्थ एंड ये सेकंड एंड फोर्थ। तो एक बार आपने सारे ऑड पोजीशंस वाले डिजिट्स ऐड करने हैं, एक बार सारे इवन वाले ऐड करने हैं, दोनों को माइनस करना है, तो वो 11 का मल्टीपल ही आना चाहिए या फिर 0। नेक्स्ट इज 7 के लिए, you know that if the number is 7, all the multiples of that number will be divisible by 7, always true. In general, a is divisible by k, all multiple of a are divisible by this. ये स्टेटमेंट्स हैं, स्टेटमेंट्स आर लाइक एक काइंड ऑफ रूल्स बन जाते हैं। जैसे हम बोलते हैं कि अगर कोई नंबर 7 से डिविजिबल है ना, ठीक है, तो उसके जितने भी मल्टीपल होंगे, ये मैंने आपको पहले भी बताया अभी, अगर एक कोई भी नंबर 14 ही ले लो, ये 7 से डिविजिबल है, ठीक है,
तो फिर 14 के जितने भी मल्टीपल होंगे, 14 1 14, 14 2 28, 14 3 42, ये सारे नंबर्स क्या होंगे, फिर 7 से डिविजिबल होंगे। नेक्स्ट स्टेटमेंट वी हैव, इफ़ अ नंबर डिविजिबल बाय 12, तो वो 12 के सारे फैक्टर से भी डिविजिबल होगा। ये इससे पहले वाले भी पेज पे भी हमने कर लिया है। चेकिंग डिविजिबिलिटी क्विकली, वी ऑलरेडी नोज द शॉर्टकट्स टू चेक द नंबर्स जो 2 4 5 8 10 से हो सकते हैं। इसका और भी शॉर्टकट एंड में 0, एंड में 0 5, 2 के लिए ये वो नॉर्मली जो डिजिट देख के बताना, मतलब शॉर्टकट वो इसलिए कह रहा है कि आपको प्रॉपर लॉन्ग डिवीजन करनी नहीं है, आप यूनिट डिजिट के जो यूनिट प्लेस के डिजिट्स होंगे वो देख के या डिविजिबिलिटी रूल लगा के उसको जल्दी से बता सकते हो। यहाँ पे भी वही रूल्स डिस्कस है जो हम ऊपर कर चुके हैं। नेक्स्ट फिर हमारे पास आ जाता है डिजिटल रूट, सम डिजिट्स रिपीटेडली अंटिल अ सिंगल डिजिट रिमेन्स। ठीक है, प्रॉपर्टीज़, डिजिटल रूट इज़ अ मल्टीपल ऑफ 9 इज़ 9। ठीक है, डिजिटल रूट इंडिकेट्स डिविजिबिलिटी बाय 3 और 9। अब मैं आपको बताती हूँ क्या कह रहा है ये। आप एक सिंपल सी चीज़ देखो, जैसे मैं आपको एक नंबर बोलूँ 3058, ठीक है, आपको इसके सारे डिजिट्स ऐड करने हैं। 8 + 5 13, 13 + 3 16, 16 के फिर से ऐड कर दो डिजिट्स, 1 + 6 7। हम सिंगल डिजिट पे आ गए, बस इतना सा काम है। सम डिजिट रिपीटेडली अंटिल अ सिंगल डिजिट रिमेन, तब तक उसको ऐड करते जाओ जब तक हम सिंगल डिजिट पे ना आ जाएं। डिजिटल रूट ऑफ मल्टीपल ऑफ 9 इज़ ऑलवेज 9, इसलिए बोल देते हैं क्योंकि 9 के टेबल में सारे डिजिट्स का सम हमें पता है 9 ही आता रहता है। जैसे 9 1 9, 9 2 18, ऐड कर दो 9 आ गया, 9 3 27, 7 + 2 अगेन 9, 9 4 36, 6 + 3 9, तो 9 9 9 ही आ रहा है ना। तो बस यही आपको बता रहा है वो, उसने वैसे ट्रिक लिख दी है ये। एंड डिजिटल रूट इंडिकेट्स डिविजिबिलिटी बाय 3 और 9, और अगर ऐसा है तो फिर वो 3 9 से डिविजिबल होगा क्योंकि वो सामने दे रहा है। अब आप देख लो, ये नंबर लिखा, सारे डिजिट ऐड कर दिए, 29 आ गया। 29 में भी 2 और 9 को ऐड करा, 11 आया। 11 में भी 1 और 1 को ऐड करा, 2 आ गया। ठीक है, और ये मल्टीपल्स ऑफ 3 डिजिटल रूट साइकिल एज 3 6 9, मल्टीपल ऑफ 6 में डिजिटल रूट साइकिल एज 6 3 9। कि अगर आप इनके टेबल्स के जो भी आंसर्स हैं, जैसे 3 का टेबल है, 3 1 3, 3 2 6 9 12 15 18 ऐसे लिख लिए। ठीक है, अब ये तो सिंगल डिजिट ही हैं, इनको तो ऐसे लिख लो, इनको ऐड कर दो, 3 आ गया, इसको ऐड करो 6, इसको ऐड करो 9, तो 3 6 9 3 6 9 ये रिपीट हो रहा है ना, इसलिए इसने लिखा 3 6 9 रिपीट होगा। ऐसे जब तुम 6 का टेबल लिखोगे तो 6 3 9 6 3 9 ये रिपीट होगा। सेम चीज़ इस ट्रिक में भी वही लिखी हुई है। पैरिटी चेक मैंने यहाँ मेंशन कर दिया, वैसे ये 2-3 बार हो चुका है। ये ऑड नंबर प्लस ऑड नंबर, ठीक है, गिव्स यू इवन, और ये इवन माइनस इवन, इवन 4 इंटू कोई भी नंबर कर दो, क्योंकि इवन को किसी से भी इंटू कर दो वो इवन नंबर ही देता है। एंड इवन माइनस ऑड कर दिया तो ऑड आएगा, एंड ऑड इंटू ऑड कर दिया तो ऑड आएगा। ये हम कर चुके हैं। एंड दिस इज़ योर लास्ट टॉपिक, क्रिप्टोरिदम रूल्स, लेटर एज डिजिट्स पजल। Each letter stands for one digit 0 to 9. No two letters share the same digit. Leading digits of a multi-digit number cannot be 0. ठीक है, लीडिंग डिजिट ऑफ मल्टी डिजिट नंबर ये वाला ना जो कैन नॉट बी 0, मतलब वो तो हमें भी पता है कि जो स्टार्टिंग वाला आपने जनरली भी पढ़ा हुआ है, ये जो स्टार्टिंग डिजिट होता है इधर, ये 0 नहीं होता ना कभी भी, फिर तो वो नंबर में उसका होना नहीं होना एक बराबर ही है। एंड यूज़ प्लेस वैल्यू रीजनिंग एंड एलिमिनेशन टू सॉल्व। प्लेस वैल्यू रीजनिंग यूज़ कर सकते हो आप उसको सॉल्व करने के लिए। अब इसका उसने एक एग्जाम्पल दिया है, इस एग्जाम्पल से आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो, डिजिट्स इन डिस्कस, इसमें हम क्लियरली अब एग्जाम्पल के साथ करेंगे। आपके पास उसने एक कंडीशन दी है, ये PQ × 8 इज़ इक्वल टू RS। 8 को किससे मल्टीप्लाई करें कि RS आ जाए। ठीक है, तो उसने यहाँ एग्जांपल करके देखी। देखो 10 को पहले उसने 8 से मल्टीप्लाई करा, अगर मैं यहाँ 10 × 8 कर दूँ, इट इज़ गिविंग मी 80। तो यहाँ पे 0 का मतलब S हो गया और यहाँ पे 0 का मतलब Q हो गया। तो एक डिजिट को एक से ज़्यादा अल्फ़ाबेट्स नहीं जाने। ये देखो ऊपर लिखा है एट मोस्ट 1 लेटर होना चाहिए, तो ये 10 वाला तो आउट हो गया। फिर 11 × 8
11 इंटू 8 हम कर नहीं सकते, क्योंकि इसमें भी बेसिकल तो वही चीज़ है ना, रिपीटेशन इज़ नॉट अलाउड का मतलब क्या हुआ कि 1 को हमने Q भी बोल दिया, 1 को P भी बोल दिया, तो हम ऐसे रिपीटेशन भी नहीं कर सकते। अब यहाँ पे नेक्स्ट नंबर इसने लिया है 12 इंटू 8, 12 इंटू 8 इज़ इक्वल टू 96। हर किसी का डिफरेंट वैल्यू है, P1 Q2 हो गया, R9 हो गया यहाँ पे, और S हो गया 6, ठीक है। एंड सारे के सारे अलग अलग से रिप्रेजेंट हो गए और इक्वेशन भी वेरीफाई हो गई। एंड ऐसे ही हमारे पास अगर 13 इंटू 8 करते हम तो वो 104, ठीक है। तो इसमें प्रोडक्ट विल बी बिकम्स 3 डिजिट, पर हमारे पास यहाँ 2 ही सिंबल्स हैं तो हमें वहीं तक ही रहना, इस करके आंसर ये हो गया। ऐसे आपको फाइंड करने हैं। यहाँ पे आपको मैंने पूरे चैप्टर का माइंड मैप जो हमने ऊपर पढ़ा है सारा माइंड मैप बना दिया है। आपको क्विक रिवीजन करनी होगी, ठीक है। तो आप इन सारे फ्लो चार्ट्स को थॉरली रीड कर लेना, डाउट हुआ तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देना। इसके बाद फिर हम अब स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज क्वेश्चंस, उसमें ये चीज़ें फिर से रिपीटेडली डिस्कस हो जाएंगी, बट अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए बेस्ट है अगर आप इसको एक बारी अच्छे से रिवाइज कर लो। सो इसको रिटर्न तो इसमें एज सच करने वाला कुछ नहीं है, रूल्स याद करने की ज़रूरत है, वो आप अच्छे से कर लेना, स्पेशली डिविजिबिलिटी रूल्स एंड ये जो मल्टीपल वाला था जिसमें 4 का मल्टीपल कैसे सम और पैरिटी का एक नया टॉपिक आपके लिए, वो कर लो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।